इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने नेटवर्क की बैंडविड्थ यानी कि स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। एज ए नेटवर्क एडमिन आपको नेटवर्क की स्पीड या तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या फिर स्पेसिफिक बैंडविड्थ प्रोवाइड करनी होती है कनेक्टेड डिवाइसेस को। ये मेथड आपको काम आएगा जहां आपके पास कोई स्पेशल हार्डवेयर या अपडेटेड राउटर नहीं है। इस मेथड के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है P2P ओवर। उसका इंटरफेस आपके सामने अभी लाइव है। लिनक्स के लिए आप एवेल लिमिटर का यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ शेड्यूल्स बनाने होंगे और उस शेड्यूल को फिर हमें रोल से बाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं ये सब किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। यहाँ पे सिंपली आपको ऊपर कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमें मेनली 3 ऑप्शन पे ध्यान देना है, एडवांस ऑप्शन, रूल सेटिंग एंड शेड्यूल सेटिंग। सबसे पहले हमें शेड्यूल बनाना है। हम आते हैं शेड्यूल सेटिंग में। यहाँ पे अभी कोई भी शेड्यूल बनानी है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल बनाना चाहते हो तो आप मल्टीपल शेड्यूल्स बना सकते हो, जो आपको यहाँ पे उसकी एंट्री यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। न्यू करते हैं, हम इसको एक नाम दे देंगे। इसको नाम देंगे शेड्यूल 1। अब यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो है पूरे डेज है और ऊपर आपके पास 24 आवर की एक स्ट्रिप है। यानी कि आपको यहाँ पे चूज़ करना है आपको कौन से दिन, अगर आप स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो आपको कौन से दिन ये शेड्यूल रन करना है, या फिर आप हमेशा के लिए इसको रखना चाहते हो तो 24 आवर्स भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस डेमो के लिए पूरे 24 आवर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो ब्लू है वो सिलेक्टेड है, जो व्हाइट रहेगा वो डिसिलेक्टेड रहेगा। ओके करते हैं, हमारे यहाँ पे शेड्यूल बन गया। अब आप फिर से एक नया शेड्यूल बना सकते हो, यानी कि आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल शेड्यूल को बाइंड कर सकते हो मल्टीपल रूल्स के साथ। तो अभी मैं एक ही शेड्यूल बनाऊंगा और उसको हम एक रूल के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा शेड्यूल यहाँ पे बन गया है। आते हैं हम रूल सेटिंग में। सिमिलर चीज़ है, यहाँ पे आप कितने भी रूल बना सकते हो जो आपको यहाँ पे बाद में लिस्ट करेंगे। न्यू करते हैं, हम इसको नाम दे देंगे रूल 1। और अब यहाँ पे हमने जो जितने भी शेड्यूल हमने बनाए होंगे वो ये सब यहाँ पे लिस्ट करेंगे। अभी एक शेड्यूल है, हम रूल 1 से लिंक कर देंगे शेड्यूल 1 को। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बैंडविड्थ की लिमिट सेट करना है कि इनकमिंग बैंडविड्थ आप कितनी चाहते हो और आउटगोइंग बैंडविड्थ आपको कितनी रखना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 100 kbps की यहाँ पे मैं स्पीड देना चाहता हूँ, जिसके लिए भी मैं ये रूल सेट करूँगा। हम नेक्स्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली आपको नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो हमारा शेड्यूल रेडी है, रूल रेडी है और दोनों आपस में बाइंड है। अब हम आते हैं एडवांस ऑप्शन पे। ठीक है, ये अडेप्टर के अंदर जो आपको दोनों चीज़ें ऑटो सिलेक्ट कर लेनी है। कंट्रोल में आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ है ऑटो कंट्रोल न्यू होस्ट, यानी कि अगर आप चाहते हो कि जब भी आपके नेटवर्क से कोई कनेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाए, तो आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये पूछेगा आप कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो जो हमने अभी रूल बनाया वो यहाँ पे लिस्ट करेगा, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे कितने सेकंड्स के बाद ये रिफ्रेश होना चाहिए, यानी कि कितने सेकंड्स के बाद इसने फिर से स्कैन करना चाहिए आपके नेटवर्क को। तो ये 10 सेकंड सफिशिएंट है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हो, ऑटो लॉन्च व्हेन विंडोज स्टार्ट, कि जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट हो तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रन हो जाए। ठीक है, अभी वो मैंने ऑन नहीं रखा है, इसको ओके करेंगे। अब करते हैं इसको स्टार्ट और करेंगे स्कैन। आपको यहाँ पे 1 से 2 बार स्कैन करना पड़ सकता है। ये फर्स्ट स्कैन में शायद पूरे डिवाइसेस एक साथ लिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई डिवाइसेस यहाँ पे नहीं दिखते जो अभी ऑनलाइन है आपके नेटवर्क से, तो आप फिर से एक बार स्कैन करो, फिर आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको 1-2 बार स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो लोकल होस्ट है यहाँ पे 1.6 वाला जो एड्रेस है यहाँ पे, ये मेरा यानी कि इस सिस्टम जिस सिस्टम पे मैं अभी ये सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ ये उसका IP एड्रेस है। और ये जो 1.2, 1.8, 1.4, 1.3 ये जो सिस्टम्स है ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपको कैसा पता चलेगा वो अभी ऑनलाइन है या नहीं है। तो आप ये सिस्टम के अंदर जो ब्लू लाइट देख रहे हो, अगर ये ग्रे आउट हो जाता है तो यानी कि ये सिस्टम पहले कनेक्टेड था बट अभी ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। सेकेंडरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे डेली ट्रैफिक। तो यहाँ पे रूल 1 आ रहा है क्योंकि हमने एडवांस सेटिंग में ये चूज़ किया था कि न्यूली कनेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर रूल अप्लाई कर देना है। तो उसने अभी जितने भी होस्ट यहाँ पे डिस्कवर किए उसके ऊपर उसने ऑटोमेटिकली वो रूल अप्लाई कर दिया है। तो हम वो रूल पहले हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी रूल यहाँ पे हटा दिया, यानी कि अब कोई भी सिस्टम पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो कितनी भी बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 1.4 वाले सिस्टम को मुझे लिमिट करना है या कोई स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे उसको बैंडविड्थ प्रोवाइड करनी है, मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूँगा। सबसे पहले तो आपको कंट्रोल ऑल कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद में अप्लाई रूल टू दी होस्ट सिलेक्टेड, कि जो सिलेक्ट हमने किया है सिर्फ उसी को यहाँ पे रूल अप्लाई होना चाहिए। और हमने एक रूल बनाया था
और हम ओके करेंगे। तो अब आप देखोगे डेली ट्रैफिक के अंदर किसी के भी ऊपर रूल 1 नहीं आ रहा है, सिर्फ 1.4 पे यहाँ पे रूल आ रहा है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, कमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड कमेंट ऑन। इसको मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल माय मोबाइल, कि मुझे याद रहेगा कि अब मुझे हमेशा आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस इसका याद नहीं रह सकता है, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा कि ये कौन सा डिवाइस है या फिर किसका डिवाइस है, ठीक है। तो मुझे हर बार वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग बैंडविड्थ रन हो रही है, इसको कोई रूल नहीं दिया गया है, तो ये अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहाँ पे यूज़ कर रहा है, और जिसको रूल दिया गया है वो इस रूल के हिसाब से 100 KB के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसकी स्पीड कभी भी यहाँ पे 100 KB से ऊपर नहीं जाएगी। या फिर आप पूरे नेटवर्क पे इक्वली आपकी बैंडविड्थ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कि आपकी जितनी भी नेटवर्क बैंडविड्थ है उसको आप इक्वली सब में डिवाइड कर दो, तो सबको एक कांस्टेंट स्पीड मिलती रहेंगी, किसी को भी कम ज़्यादा स्पीड यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से एज ए नेटवर्क एडमिन या फिर आप आपके होम नेटवर्क के अंदर भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हो कि सभी को इक्वल बैंडविड्थ मिलनी चाहिए, कोई भी एक सिंगल यूज़र पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम ना करे।